In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. My name is Asawul Yamin, son of Muhammad Sajid. I live in Purani Basti. I study in class 8 from Aul Ulum Higher Secondary School, Mubarakpur, Azamgarh. My father is counterman. My hobby are play cricket and reading book. I want to be a doctor. That's all. Thank you so much, ma'am. सर आप अपनी एकेडमी के बारे में थोड़ा-सा बताइए? जैसा कि इस अकेडमी के बारे में मैं ये बताऊँ कि मेरा जो 2016 में मैं मुंबई में था, 16 से लेके 2020 तक, और मैं वहाँ ज़ेरे तालीम भी था। मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं वहीं बीएड किया, फिर एमएड की पढ़ाई मेरी जारी रही। और जैसा कि आप जानते हैं कि हालात 2021 में कितना ज़्यादा देश के ख़राब हो गए, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई। कोविड-19 को लेकर आज भी कहीं न कहीं लोग उसकी गिरफ्त में हैं। हालात वो नहीं हैं जो पहले थे। तो उस वक़्त मुझे अपने गाँव आना हुआ। मेरा गाँव हथू पट्टी, चाँद पट्टी के पास से एक छोटा-सा गाँव है आज़मगढ़ में। मैं वहीं का साकिन हूँ, रहने वाला हूँ। तो कोविड-19 के दरमियान मैं अपने घर ही पे रहता था। अब चूँकि मैं एक अध्यापक हूँ, तो मेरा जो सुकून है वो पढ़ाना ही है। कहिए कि जो मेरा रेस्ट और जो सैटिस्फैक्शन, जब तक कि मैं लोगों को पढ़ा ना लूँ अपने सामने बच्चों को, या कुछ मैं टीच ना करा लूँ, उस वक़्त तक मुझे आराम और चैन नहीं मिलता था। बहरहाल कोविड-19 के दौरान आना-जाना भी बड़ा मुश्किल था, तो वहीं गाँव में ही मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर वहीं पास में हमारे जानने वाले एक साथी हैं, उनके यहाँ मैं गया। तो इस तरह से ये सिलसिला मैंने वहाँ से, अपने गाँव से ये सिलसिला मैंने शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आस-पास के गाँव में जाने लगा, तो मुझे लगा कि हमारे जो एतराफ़ के बच्चे हैं, हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से वो 11th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। इंग्लिश में वो अ, स्टैंडर्ड, वो सलाहियत उनके अंदर आ नहीं पाती है कि वो इंग्लिश बोलने की बात तो दूर है, कम से कम जो इंग्लिश में लिखी किताबें हैं और इंग्लिश में जो उनके मैसेजेस आते हैं बैंक से हो गए या और सारी चीज़ें, कोई फॉर्म इंग्लिश का हो गया उसको फ़िलअप कर सकें। तो बहुत सी दुश्वारियाँ, बहुत सी ख़ामियाँ मैंने बच्चों में पाई। तो मैंने उस वक़्त अपने आप से ये वादा किया कि मैं, जो मेरे पास सलाहियत है, अल्लाह ने जो मुझे सलाहियत दी है इल्मी एतबार से, मैं अपने लोगों में इसको ख़र्च करूँगा बिला किसी भेदभाव के। हिंदू, मुस्लिम सब मेरे अपने हैं, और इंशाअल्लाह जो भी मेरे पास अंग्रेज़ी की अल्लाह की दी हुई नेमत है, इस नेमत को मैं हर बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वो सिलसिला लेके फिर मेरा मुबारकपुर आना हुआ 2021 के बाद। तो यहाँ पे हमारे फास्ट ट्रैक के फाउंडर एंड डायरेक्टर ज़िया साहब हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत दी मुझे कि हमारा जो भी सिस्टम है, चेयर्स हैं, बेंच हैं, कुर्सियाँ हैं और हमारी क्लासेस हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए। आपके जज़्बे को मैं सलाम करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि उस वक़्त हालात भी मेरे बहुत अच्छे नहीं थे कि मैं कोई एक जगह लेता, वहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सिलसिला 1 साल अपने गाँव से, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी है, बाइक से जाड़ा भी मैंने देखा, बरसात भी देखा और गर्मी की शिद्दत को भी मैंने देखा। लेकिन यहाँ आकर जब इन बच्चों से मेरी मुलाकात होती, इनके अंदर जज़्बे और शौक़ देखता, तो वो जाड़े की कपकपाहट और धूप की तपिश की जलन, सारी चीज़ें मैं भूल जाता था। मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, ऐसा लगता था कि प्यासे को पानी मिल गया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाकर, और जिस तरह बच्चों ने भी मोहब्बत दी, जो भी असाइनमेंट मैं देता, जो भी उनको वर्क्स देता, बड़ी मेहनत से उन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया। और आज ये दूसरा साल है, फिर वहाँ से मैं निकला ज़िया भाई के यहाँ से, चूँकि उनका भी वहाँ पे कंप्यूटर सेशन चलता है, बच्चों की दिक्कत होने लगी बैचेज़ वग़ैरह में। तो फिर मैंने अपना शुरू किया और आज ये पूरा सूफ़ी सिटी गेट पे जहाँ आप हैं, हम हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने शुरू किया। तकरीबन ये 1 साल होने वाला है और माशाअल्लाह ये सिलसिला उस वक़्त से चल रहा है।
और जब तक मैं इंशाअल्लाह इस जिस्म में साँस रहेगी, अल्लाह की दी हुई ये मैं नेमत समझता हूँ, जो उसके बंदे तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अंग्रेज़ी का जो भी थोड़ा-सा इल्म है मेरे पास, मैं एक स्टूडेंट मानता हूँ अपने आप को। आई वाज़ अ स्टूडेंट एंड नाउ आई एम अ स्टूडेंट एंड ऑलवेज़ आई विल बी अ स्टूडेंट फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो कुछ भी मुझको रोज़ाना इल्म मिलता है कुछ किताबों से, वही आके मैं अपने बच्चों में मैंने कह दिया कि बेटा मैं टीचर नहीं हूँ, मैं इंग्लिश का कोई विद्वान नहीं हूँ, बस जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, मैं समझ के उसको आपके लिए और आसान करके पेश कर देता हूँ। इसी तरह दिन ब दिन जो भी मुझको इल्म मिलता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा और मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर यहाँ के लोगों की, मेरे देश के बच्चों की, बहनों की, भाइयों की अमानत है मेरे ऊपर, जो मैंने सीख लिया और इनको देना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो ये सिलसिला जारी है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे, लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। यहाँ गरीब-अमीर की कोई फ़र्क नहीं होती, सबके लिए दरवाज़े खुले हुए हैं कि कोई भी आए इंशाअल्लाह हम उसको तालीम देंगे। फ़िनिक्स जी, इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ आप जानती ही हैं, लेकिन अब चूँकि हमारे ज़बान पे राइज है फ़ोनिक्स अक्सर ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत से वर्ड्स अ, लोकल में गाँव देहात में उसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ होता है वो राइज जैसे ऑफ आप देखती हैं ओएफ ऑफ। अब चूँकि वो ज़ुबान पे लोगों के राइज है तो सब उसको समझ लेते हैं इसीलिए हम ऑफ लेकिन उसका सही और सही प्रोनंसिएशन औ औ होता है। इसी तरह फ़ोनिक्स का फ़ीनिक्स फ़ीनिक्स इसका जो नाम मेरे ज़हन में दरअसल ये फ़ीनिक्स एक ऐसी चिड़िया है अ, एक ऐतिहासिक बर्ड ये है और इस बर्ड की सबसे बड़ी जो खूबी ये है कि ये हमेशा आसमान की तरफ उड़ना चाहती है, बुलंदियों की तरफ। इसका इतिहास है कि ये कभी पीछे पलट के नहीं देखना चाहती है कि मैं कितनी ऊँचाई तक अपना सफ़र जारी कर सकूँ। तो मुझको ये महसूस हुआ कि क्यों ना इस नाम से मैं अपनी संस्था को शुरू करूं और अपने हर विद्यार्थी का ये मिशन बनाऊं कि इल्मी एतबार का एजुकेशन का जो सफ़र आपका है उसमें आप सिर्फ आगे बढ़ते ही रहिए, अपनी ज़िंदगी में स्टॉप मत करिए। जब तक आपकी सांसें हैं इल्म का ताल्लुक़ आपसे वाबस्ता होना ही चाहिए। आप ठहराव मत रखिए, आप ठहर जाएँगे तो आप नाकामयाब हो जाएँगे। ये तालीम का सिलसिला अपनी ज़िंदगी में आप जारी रखिए, फ़िनिक्स बर्ड की तरह जो हमेशा अपनी ऊँचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करती है। इवन कि उसके पंख भी जल जाते हैं, फिर भी वो इंतज़ार करती है कि नए पंख आएँगे मैं फिर जाऊँगी। तो इसी तरह अगर सीखने के दौरान आप में कभी नाकामियाँ आएँगी, आप में दुश्वारियाँ आएँगी, आप मायूसी का शिकार होंगे, लेकिन इन सब को आप हटाइए, फिर परवाज़ लगाइए, ताकि आपको कामयाबी एक ना एक दिन मिल जाए। और गांधी जी का एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट भी है कि सैटिस्फैक्शन लाइज़ इन द एफर्ट, नॉट इन अटेनमेंट। फुल एफर्ट इज़ फुल विक्ट्री। उनका ये मानना है और हमारा भी ये मानना और ये हकीकत भी है कि जो सफलता है वो हासिल कर लेने में नहीं है, मुसलसल मेहनत को जारी रखने में है। जो रुक गई है वो कुछ नहीं है, जो चल रही है वो ज़िंदगी है। अंधेरी शब में चिराग बनकर जो जल रही है वो ज़िंदगी है। तो हमें हर वक्त मेहनत करने की ज़रूरत है, इसी का नाम ही ज़िंदगी है। देखिए ये तो असल बड़ी अहम चीज़ आपने पूछी है। चाहत तो हमारी बड़ी है कि हम बच्चों को कम से कम वक्त में बहुत कुछ इनको दे दें। और जो यहाँ का सिलसिला है सिखाने का, मैं आपको ये बता दूँ कि मैं चूँकि इंग्लिश का एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ से मुंबई तक दूसरे शहरों तक मेरा जाना हुआ है। तो इंग्लिश में जो मैंने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को महसूस किया है, देखा है ख़ास तौर से जब वो दूसरे शहरों में जाके अपने आप को निराश पाते हैं, मायूस पाते हैं, ऐसा लगता है कि वो होपलेस हो जाते हैं। हमारे यहाँ के स्कॉलर होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं बेचारे, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं किसी नेट या जेईई वगैरह के क्लासेस वगैरह के लिए, लेक्चर्स में प्रॉब्लम आती है, बात नहीं समझ पाते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड है हमारे बच्चे, नो डाउट। तो पता ये चलता है कि जो उनका तलफ़्फ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन है, काफ़ी हमारे यहाँ का गलत है। और उसको मैं इसीलिए मैंने ये सिस्टम बनाया कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा आए, बच्ची आए, जो भी स्टूडेंट आता है, हम सबसे पहले 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू करेक्ट द प्रोनंसिएशन सो दैट वी कैन एक्वायर एवरीवन वेरी ईज़िली।
तो हम हर बच्चे को सही तलफ़्फ़ुज़ के जो बुनियादी उसूल हैं, ये चूँकि इतना लंबा चैप्टर है आप प्रोनंसिएशन का, कि अगर मैं कहूँ कि मैं इसको पूरा कवर कर दूँ ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मेजर गलतियाँ जो होती हैं आम तौर से, उस गलतियों को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको सुधार दूँ, और 1 महीने की ट्रेनिंग ख़ास तौर से सही प्रोनंसिएशन पे ही देता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम सही बोल नहीं पाएँगे, उस वक़्त तक हम समझ नहीं पाएँगे। हमारी और आपकी बात उस वक़्त तक समझी जाएगी जब हमारे तलफ़्फ़ुज़ एक होंगे। नहीं तो ना मैं अपनी बात आप तक मुंतकिल कर पाऊँगा, ना आप अपनी बात मुझ तक मुंतकिल कर पाएँगे। तो प्रोनंसिएशन की ट्रेनिंग देता हूँ। उसके बाद उन बच्चों के हमारे यहाँ सेक्शंस हैं अलग-अलग, रीडिंग है, राइटिंग है। देखते हैं कि अगर बच्चे की राइटिंग कमज़ोर है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसान के ऊपर जो असर पड़ता है, लिखने का भी पड़ता है। वो पहले जो अपीयरेंस होता है उससे आदमी बड़ा मुतासिर होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे की जो अ, स्किल राइटिंग है वो वो बेहतर हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने तक वो ख़ास तौर से बच्चे को लिखवाते ही हैं। लिखवाने के बाद फिर हम उस बच्चे की रीडिंग सही करवाते हैं कि उसको सही पढ़ने का ढंग आ जाए। फिर हम स्पीकिंग क्लास में जो मैं खुद लेता हूँ, उसमें एडवांस इंग्लिश के ग्रामर हो गए, साउंड्स हो गए, फ़ोनेटिक्स हो गए, और जो भी एलिमेंट्स हैं लिंग्विस्टिक्स से, जिससे लैंग्वेज में एक ब्यूटी, एक खूबसूरत, उसमें एक बेहतर ग्लैमर आ सके, मैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और ये सिलसिला 6 महीने से ज़्यादा चलता है, तकरीबन 1 साल तक मैं लेके जाता हूँ। इंग्लिश है तो जीवन है। दरअसल ये जो मैंने इसलिए लिखा है कि जैसा कि आप भी जानती हैं, हम भी, कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम, जो ज़माना है उसी ज़माने के एतबार से उनकी परवरिश करें। नहीं तो उन पीढ़ियों को आए हुए जो उनके ज़माने होंगे, जीना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। तो इंग्लिश अब देख रहे हैं कि हर तरफ, यहाँ तक कि ₹2 का शैम्पू हो गया, ₹1 का जो बच्चों की चॉकलेट आती है, आप देखेंगे पूरी पॉलीथीन उठा के तो उसपे भी पूरा इंग्लिश ही लिखा रहता है। तो मैंने जहाँ तक ये महसूस किया, ₹1 की दवा आप लीजिए कोई भी सर दर्द की, तो उसपे भी पूरा इंग्लिश ही लिखा रहता है। मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं हर घर में है, सारे फंक्शन उसमें इंग्लिश में ही हैं। अब चूँकि हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ पे हमारे फ़ोटो होंगे, कहाँ पे म्यूज़िक होगा, कहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, अपने इल्मी एतबार से हम नहीं चलाते हैं। बहुत से ऐसे हैं, 90% मैं कहूँगा, वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे हम अपने घर में रोज़ चलते-फिरते इतने आदी हो जाते हैं कि अगर पूरा घर अंधेरा हो, तब भी हम एक-एक खिड़की, एक-एक विंडो बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे घर का। तो ऐसे ही मोबाइल चूँकि अंग्रेज़ी में है, सारी इससे जो फ़ंक्शन है, इसके यूज़ेज़ हैं, इसके इस्तेमालात हैं, मोस्टली और भी ज़बान में, लेकिन 90% लोग पूरी दुनिया के इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, पास में रहता है। अब लेकिन एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं कि यहाँ हम नो करें या येस करें। क्यों? अब वहाँ पे समझने की बात है। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आने वाले बच्चों के लिए कोई भी वो काम भी सीखने जाएँगे, यहाँ तक कि जो छोटा-सा काम होता है, आम तौर से लोग नहीं कहते हैं कोई काम-धाम सीख लो नहीं तो कैसे गुज़ारा होगा। उसके लिए भी अगर वो बच्चे अगर करना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश उनका जानना बेहद ज़रूरी है। वही उसकी ज़िंदगी है। जैसे जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए रूह की ज़रूरत है, वैसे आज ज़माने में ज़िंदा रहने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है। या कोई खिदमत खल्क़ का भी लालची होता है कि जब तक वो दूसरों की मदद ना कर ले उसको इत्मीनान नहीं मिलता। तो शायद यही मेरा दर्द है कि मेरे अल्लाह मुझे एक ऐसा दिन भी दिखा दे कि मेरा नुकसान हो औरों का भला हो जाए। तो देखिए इसके पीछे दरअसल मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस शख़्स का जो मेरे पास आया और झाड़ू लगाने का काम करता है वो। मैं सोशल मीडिया पे मैं जानता हूँ ये आप करेंगी तो आवाज़ पहुँचेगी। मैं उस शख़्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन बाय गॉड लोग ये ना कहें कि मैंने एक ऐसे ही स्टोरी क्रिएट कर दी। ईश्वर की कसम मैं खा के कह रहा हूँ कि उस आदमी से मैंने पूछा, झाड़ू लगा रहा था, कि इत्तेफ़ाक से उसका बच्चा आ गया, 8 साल का था, कि स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं जा रहा है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि हम स्कूल भेजें। तो मैंने कहा यार रुको, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी संस्था भी चलाता हूँ और जिसकी वजह से कुछ स्कूल्स वाले मुझे जानते भी हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ इंशाल्लाह, यार 2 बच्चे आपके हैं, कोई भी ले सकता है आपको, है ना?
तो मैं आस-पास में जो भी इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स थे, मैंने वहाँ पे कॉल किया ज़िम्मेदारान को। मैंने फ़ोन किया कि हमारे एक साहब जानने वाले हैं, उनके 2 बच्चे हैं, गुर्बत की वजह से वो भेज नहीं पाए हैं। तो आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान बिल्डिंगें हैं और काफ़ी बच्चे हैं, अल्लाह ने दौलत जैसी नेमत से आपको नवाज़ा भी है। 2 बच्चों को जगह दे दीजिए, पूरा खर्च इनको उठा लीजिए आप, कॉपी है, किताब है, ड्रेस है, यूनिफ़ॉर्म है। तो नहीं कहना चाहिए, बड़े अफ़सोस के साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की सहूलियात हमारे यहाँ नहीं है। हम बहुत कर सकते हैं, 1-2 किताबें दे सकते हैं। यकीन मानिए मेरी आँख से आँसू छलक गए और मैंने तभी अहद किया कि मैं शायद जो उस वक़्त मैं 300 फ़ीस ले रहा था, तो मैंने कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे यहाँ भी नहीं आ पाते होंगे। तो मैं फ़ौरन आया, मैंने कहा कि ₹2 आज से फ़ीस है। जैसे ही मैंने ₹2 का ऐलान किया, उसके 1 हफ़्ते के बाद इस संस्था पे ऐसे-ऐसे बच्चे आए कि मैं समझता हूँ कि उन्हीं की ज़रूरत थी मुझको। और मैंने कहा कि अब जाके मुझे ज़िंदगी का जो असल मकसद है, वो मुझको मिल रहा है और उनको पढ़ा के जो मुझे एक सुकून मैसर हो रहा था और आज जो हो रहा है, मैं यकीन जानिए मेरे पास पैसे नहीं हैं या जो भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सारी ज़रूरियात पूरी हो रही है। हमारा स्टाफ़ पूरा साथ दिया, आज भी दे रहा है, वो हमारे जज़्बे को, कुर्बानी को समझ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है और अल्लाह ताला गैब से मदद कर रहे हैं। कुछ हमारे अज़ीज़ मोहसिन साथी हैं, जानने वाले हैं, डॉक्टर फ़िरोज़ अहमद साहब आप देख रही हैं यहीं पे, यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। हमेशा इनकी सरपरस्ती रही कि हम आपके साथ हैं और वक़्तन फ़वक़्तन इनका पूरा कोऑपरेट रहा, मदद भी किए। इन्होंने काफ़ी वक़्त बैच को सँभाला और इनकी सरपरस्ती भी रही, मशवरा भी देते रहे। कोई प्रोग्राम होता है तो आते भी हैं, देखते भी हैं। आज भी देखिए बिज़ी थे, लेकिन मैंने कहा कि ये एक ऐसा पैगाम है जो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचे। इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं डॉक्टर फ़िरोज़ साहब का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ कि वो कुछ नहीं यहाँ से पाते हैं। 1 रुपया मैं इनको नहीं दे पाता हूँ। हमारे अनीस साहब हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनको वक़्त मिलता है फ़ौरन चले जाते हैं। इसी तरह हमारे जितने भी मोहसिन साथी हैं, तो उनकी दुआओं की बरकत से और उन बच्चों जो बच्चे 2 रुपये में आ रहे हैं पढ़ने, उनके माँ-बाप की दुआओं से ये संस्था चल रही है। नहीं तो ये डूब गई होती। ये अक़ल से नहीं चल रही है, ये अल्लाह की मदद से चल रही है। तो मुझे लग रहा है ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इधर हालात बढ़ रहे हैं। कई पेरेंट्स मेरे पास आए, गर्मी की शिद्दत थी। मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, आपका बच्चा अगर लाइट कट गई तो पंखे में नहीं बैठ पाएगा, हम उसको सहूलत नहीं दे पाएँगे। इसलिए कि कल के दिन वो ये ना कहें कि आपके यहाँ कुछ है ही नहीं सहूलत। हाँ, लेकिन जो तालीम है यहाँ की, मैं खुद उनको दूँगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा, हमारा पूरा स्टाफ़ लगेगा और फ़र्क आपके बच्चे में ज़रूर दिखेगा। तो अल्लाह का शुक्र है पेरेंट्स भी हिम्मत दिए कि हमें सहूलियात की ज़रूरत नहीं है, हमें असल में इल्म की ज़रूरत है, जिससे बच्चे अपनी ज़िंदगी की सारी सहूलियात इकट्ठा कर लेगा। तो मुझे बहुत खुशी है, ऐसे पेरेंट्स को भी मैं बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ और एक पैगाम दे रहा हूँ मैं उन लोगों को जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाज़ा है, वो दुनियावी बिज़नेस को बंद करके, यहाँ के कारोबार को बंद करके स्कूल की बुनियाद डालें, जहाँ पे गरीब अपने बच्चे को भेजकर जो आज की सबसे अहम तालीम है इंग्लिश मीडियम, उस तालीम से वो अपने बच्चों को रोशन कर सकें और उनके लिए ढेर सारी दुआएँ दे सकें। तो अल्लाह ने जिनको दौलत से नवाज़ा है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मेरी अपील है कि वो अपने इस दौलत का इस्तेमाल आज के मौजूदा वक़्त में इदारे बनाने में लगाएँ, स्कूल बनाने में लगाएँ और वो दरवाज़े खुले रखें कि यहाँ पे किसी अमीर और गरीब की कोई तमहीद, कोई फ़र्क नहीं है। हम सबके लिए खड़े हैं, ख़ास तौर से समाज के ऐसे लोग जो दौलत से महरूम हैं, पैसे से महरूम हैं, उनको हम सबसे पहले प्रेफ़रेंस देंगे ताकि वो बच्चे महरूम ना हो सकें। बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैंने कहा कि संस्था खोल के सिर्फ़ काम नहीं बनेगा, सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ा दें, बाकी स्कूल भी होना चाहिए बच्चों के लिए। तो यही एक रेंटेड आप जानती हैं जगह हैं, 5 कमरे हैं, तो मैंने बीच सेशन में ही मैंने फ़िनिक्स इंग्लिश अकेडमी जो कि इस नाम से हमारी कोचिंग है और फ़िनिक्स पब्लिक स्कूल भी हमने उसी वक़्त बुनियाद डाली कि इंग्लिश की तालीम, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई सीबीएसई पैटर्न पे हम पढ़वाएँगे
और मैंने फ़ौरन अपने जानने वाले टीचरों से बात किया जो हमारे सरपरस्त थे, हमारे ज़िम्मेदारान थे। उन्होंने तारीफ़ की और बड़ी हिम्मत दी। फ़ौरन मैंने जो भी सहूलियात हो सकती थी मैंने लोगों में बताया सारी चीज़ें। अल्लाह का शुक्र है 35 स्टूडेंट हमारे पास हैं, जो सुबह इसी बिल्डिंग में सुबह आके एक स नर्सरी से 5वीं तक इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल करते हैं, कम से कम फ़ीस में। और उन बच्चों की शाम की कोचिंग भी हमने फ्री रखा है कि वो मैथ भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, 4 जगह उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आज एक पेरेंट्स को इस फ़ीस के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे, फलाँ के नाम पे ऐसे उसको ज़बह करते हैं और वो ऐसे छटपटा-छटपटा के रहता है कि वो अपना दर्द किसी से कह नहीं पाता है, क्योंकि वो भी उसके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना उसकी ज़िंदगी के लिए हवा की ज़रूरत है। उसकी बच्चा ही उसका सब कुछ है, तो सारे अखराजात वो बर्दाश्त करके उसको पूरा करता रहता है। लेकिन रात के अंधेरे में मैं ये जानता हूँ कि कितने माँ-बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके अखराजात के बारे में जब सोचते होंगे तो उनकी नींद उड़ जाती होगी और आँख से आँसू जारी हो जाते होंगे। हमें इल्म के लिए आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है ताकि भेदभाव ख़त्म हो जाए। सुबह गरीब अमीर के बच्चे एक कपड़े में जाएँ, एक यूनिफ़ॉर्म में जाएँ। ऐसा ना हो कि एक अमीर दूल्हा बन के जाए और वहीं उसका दोस्त जो झोपड़े में रह रहा हो, वो बेचारा उसको देख के उसका दिल छोटा हो जाए। ये उसके हौसले की हम खुद उसके हौसले का हम जनाज़ा निकाल लें। इस समाज को चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम राइज करे, सरकार बिल्कुल कर रही है। हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें चाहिए कि एक हम ऐसा सिस्टम राइज करें जहाँ बच्चे जो एक साथ खेलते हैं लेकिन सुबह कोई नए कपड़े में जा रहा है, कोई पुराने में जा रहा है, किसी के टिफ़िन में आप देखेंगे बासी रोटी है, किसी के टिफ़िन में इतने लज़ीज़ हैं कि पूरा स्कूल महक जाता है। फ़र्क होना चाहिए, गौर करने की ज़रूरत है, नहीं तो कितना भी इल्मी एतबार से माशरा आगे बढ़ जाए, जब तक ये एक चीज़ें नहीं होंगी, उस वक़्त तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि बात करने के बाद हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, ये फ़ैसला किया गया है कि हम इंशाअल्लाह अगले महीने नवंबर की 15 तारीख से 100 बच्चों का एक बैच 50-50 बच्चों का बैच हम शुरू करने वाले हैं और उन बच्चों से कोई भी फ़ीस हम नहीं चार्ज करेंगे। बिल्कुल हम वो बैच फ्री पढ़ाएँगे और उस बैच का ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने का है। उसमें इंग्लिश का स्टैंडर्ड बिल्कुल वही होगा जो हम यहाँ 1 साल पढ़ाते हैं और उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है, ख़ास तौर से ऐसे लोग हम चाहेंगे कि ये आवाज़ आप उन तक पहुँचाएँ जो माली एतबार से बहुत कमज़ोर हैं। इंशाअल्लाह उनको हम इंग्लिश की ट्रेनिंग देने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए जॉब भी हम हासिल कराएँ कि वो अपने घर के लिए मज़बूत साबित हो सकें, माली एतबार से मदद कर सकें। इंशाअल्लाह 100 बच्चों को हम बिल्कुल तालीम देंगे और हाँ, इसका एक प्रोसीजर है, इसमें शामिल कौन हो सकते हैं, इसके लिए हम परीक्षा कराएँगे और उस परीक्षा में ऊपर से हम बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। ऊपर से नंबर लेते हुए जहाँ तक 100 बच्चे हमारे हो जाएँगे, हम वहाँ पे एडमिशन बंद कर देंगे और उस परीक्षा के बाद जिनके नंबरात अच्छे होंगे, उनको हम लेंगे और जो इंग्लिश का इसमें सिलेबस होगा, वो 6 से 8 तक के ग्रामर ही पूछे जाएँगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये फ़ॉर्म आपको बाज़ार में हासिल हो जाएगा। आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं, दस्तयाब रहेगा और इंशाअल्लाह मैं ख़ुद आपको इन्फ़ॉर्म कर दूँगा इस बारे में। बहुत-बहुत शुक्रिया।